हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड वीडियो मेंसुरेशन का सेकेंड वीडियो जो बेसिक है, एकदम बेसिक है। जो देखिए, इसमें हम सबसे पहले बताएंगे इम्पोर्टेंस वर्ड के बारे में, जो मेंसुरेशन में हमेशा पूछा जाता है, यानी हमेशा हमेशा इसका यूज आता है। जैसे हम कहें कि पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एरिया, फिर उसके बाद अगर ये 2D की बात कर रहा है, अगर 3D में आएंगे तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में भी कई टाइप, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा आपको मेंसुरेशन में देखा जाएगा। अगर उसका मतलब नहीं समझेंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा। इसलिए फ्रेंड्स, जब तक इसका मतलब समझेंगे तभी आपको उसमें मेंसुरेशन में इंटरेस्ट बनेगा। तो आइए ये बारी बारी से हम इसके बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी जानेंगे कि क्या होता है। देखिए, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का हिंदी होता है परिमाप। द टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। मतलब कोई भी फिगर की बात करें, कोई भी, ये जनरली दोनों पेरीमीटर और एरिया ये किस में होता है? 2D फिगर में। 2D कल बताए थे कि 2D का मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, चौड़ाई ऊंचाई हो, यानी दो एक्सिस की बात होता है, एक्सिस की बात होता है, यानी तो उसमें ये देखा जाता है पेरीमीटर और एरिया। क्या देखा जाता है? पेरीमीटर और एरिया देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले द टोटल डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम एक रेक्टेंगल शेप ज्योमेट्रिकल फिगर ले लिए, इसमें जितना इसका बाउंड्री की लंबाई है वही क्या कहलाता है? पेरीमीटर कहता है। यानी टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस बाउंड्री का होता है उसी को, जैसे ये अगर इसी की बात करें तो ए बी सी डी, यानी ए बी की लंबाई प्लस बी सी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई प्लस ए डी की लंबाई, ये इसका क्या हुआ? यानी टोटल जो टोटल साइड्स की है का जो सम हुआ उसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अगर यहां साइड्स है, अगर कहें कि नहीं सर्कल है, तो सर्कल में यानी आप साइड नहीं बोल सकते, ये पूरी बाउंड्री की बात करता है, यानी यहां से लेके इसकी बात करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेरीमीटर। इस वर्ड में, सर्कल में, हम इसी को सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं। यानी इसको सर्कल में इसका इसका क्या नाम है? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस यानी परिधि। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? परिधि। अगर यही चीज हुआ, अगर स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर ट्रायंगल, फिर जितने भी माने क्वाड्रिलेटरल में बात करें, यानी रोम्बस, फिर उसके बाद पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये जितने भी होंगे उसमें क्या यूज होगा? पेरीमीटर यूज होगा। लेकिन एक सर्कल है, उसमें उसी का मीनिंग सरकमफ्रेंस होता है, उसका हिंदी परिधि होता है। देखिए, डिस्टेंस है एक चीज और, ये डिस्टेंस है यानी इसका यूनिट जो होता है, यानी मात्रक जो होता है, यानी मीटर होगा या क्या होगा? सेंटीमीटर होगा या मिलीमीटर होगा, यही हो सकता है। अगर मीटर, खाली मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, तीनों में एक होगा। मतलब पेरीमीटर समझ में आ गया। पेरीमीटर का मतलब होता है, एक सिंपल वे में कह रहा है कि जो बाउंड्री की लंबाई क्या हुआ? बाउंड्री की लंबाई, वही उसका क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। यानी बाउंड्री का लंबाई वही क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। अब क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, अब क्षेत्रफल ऊपर ये समझ में आ गया, पेरीमीटर समझ में आ गया। अब देखिए सिंपल, अब किसकी बात करें? अब हम दूसरा एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल। द अमाउंट ऑफ द स्पेस इनक्लोज्ड विद इन ए 2D शेप। यानी कोई भी शेप, 2D शेप मतलब कौन सा? अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे 2D शेप। जैसे हम कहें कि क्या हुआ, ये क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ। अगर रेक्टेंगल में बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोल रहे हैं। लेकिन एरिया क्या हुआ? ये वाला इनक्लोज्ड क्या? स्पेस, स्पेस, यही क्या कहलाया?
एरिया कहलाए। जो ये हुआ ना बाउंड्री के अलावे जो अंदर वाले जो स्पेस है, जो रीजन है, उसी को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। अगर कोई सर्कल है तो इसको क्या बोलेंगे? ये जो यहां के बाउंड्री को क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस बोलेंगे। लेकिन इसके जो अंदर रीजन है यानी ये जो स्पेस है उसी को क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। सिंपल। जैसे ये एरिया हो गया, एरिया हो गया। चलिए अब इसका हम थोड़ा सा यूनिट की बात करते हैं। देखिए एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है जी? ये सब ऐसे चीज हैं जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। देखिए यूनिट, देखिए इसमें एरिया हर का यानी इसका क्या होता है? स्क्वायर, स्क्वायर मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे ये लिख दें चाहे ये लिख दें, कोई भी एक लिखें। अगर इसको और भी हो सकता है स्क्वायर मिलीमीटर या मिलीमीटर स्क्वायर, ये भी हो सकता है। यानी अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा, कोई भी एक होगा। जैसे अगर ये हुआ तो ये नहीं होगा, ये खाली होगा। यानी स्क्वायर मीटर खाली हो सकता है, दूसरा में स्क्वायर सेंटीमीटर हो सकता है, स्क्वायर मिलीमीटर हो सकता है। अगर स्क्वायर नहीं तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और मिलीमीटर स्क्वायर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट। जनरली बच्चे को एरिया का मतलब नहीं समझ में आता और यूनिट उसका समझ में नहीं आता। अगर नहीं तो पहले एक बार इस पर जरूर देखें। चलिए आगे। फिर अब देखिए ये जितने एरिया और किसका पेरीमीटर की बात करें वो हमेशा आप देखेंगे कि ये 2D फिगर में यूज हो रहा है। 2D फिगर में एक थर्ड की बात करते हैं, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल उसका मतलब समझाते हैं। देखिए डायगोनल, इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, विकर्ण। देखिए इसको भी समझा रहे हैं। जैसे हम डायगोनल की बात करें तो जैसे हम इस ये डायगोनल 2D फिगर में भी आता है और 3D फिगर में भी आता है। 2D फिगर में जैसे हम कहें कि स्क्वायर है, सपोज दैट ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, यानी इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब होता है यानी दो कोने का यानी कॉर्नर का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये एक कॉर्नर और एक कॉर्नर, इसके बीच का जो डिस्टेंस हुआ उसी को क्या बोले? डायगोनल बोले। क्या बोले? डायगोनल बोले। अब इसका फार्मूला क्या होगा ये बात की बात होंगे, पहले इसका मतलब समझते हैं। अब इसका क्वेश्चन किस टाइप का आएगा? आपको कहेगा कि एक रूम है, अब फिर ये तो 2D में जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, सब में डायगोनल होगा। रोम्बस है, सब में डायगोनल होगा। देखिए ट्रायंगल में नहीं हो सकता। डायगोनल हमेशा जब भी बनेगा तो एक कॉर्नर को छोड़ के यानी अल्टरनेटिव में बनता है। जैसे इसके और इसके ये कॉर्नर ये डायगोनल नहीं होगा। कभी भी डायगोनल बनेगा तो ये वाला कॉर्नर को अल्टरनेट करके जो ऐसे बनेगा। कोई भी जैसे पॉलीगॉन है, जैसे हम कौन सा हेक्सागोनल ले लें या पेंटागोनल ले लें, जो भी लेंगे तो इसमें नंबर ऑफ द डायगोनल की बात करेगा तो डायगोनल हमेशा इसके ये बनेगा, ये यहां से ये डायगोनल होगा। सब यहां से भी देखेंगे तो ये डायगोनल होगा। सिंपल। तो ये डायगोनल होता है यानी एक यहां से यहां के बीच में, यानी इसको छोड़ के ये होता है, यानी ई कॉर्नर को छोड़ के ये वाला ये कॉर्नर होता है, यानी इसको डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल का मतलब ये हुआ। सिंपल। अब देखिए हर का डायगोनल अलग अलग होगा। जैसे इसका डायगोनल अब जैसे हम कहें रेक्टेंगल का डायगोनल के फार्मूला कुछ और होगा, तो वो जब आएंगे रेक्टेंगल में तब समझाएंगे। हम ओनली फॉर डायगोनल का मतलब। अब इसमें आप कहेगा, अब 3D फिगर में कैसे डायगोनल का मतलब समझ में? आपको कहेगा कि एक रूम है, उसमें अगर हम रॉड की बात करें तो मैक्सिमम कितने लेंथ का रॉड हम उसमें रख सकते हैं, तो वहां उसका क्या होगा? इसका यूज कहां होगा? डायगोनल में यूज होगा। यानी हम क्यूब और क्यूबाइड में भी, क्यूब और क्यूबाइड 3D फिगर में डायगोनल का यूज होगा। किस में होगा? क्यूब और क्यूबाइड में होगा, यानी घन और घनाभ में होगा। तो चलिए जब डायगोनल आएगा तो हम खाली मतलब डायगोनल का मतलब समझा रहे हैं। अब चलिए देखिए थर्ड की बात करें, वॉल्यूम की बात करें।
वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये ऐसा है जो हमेशा 3D में 3D फिगर जैसे क्यूब, क्यूबाइड, फिर कोन, सिलेंडर, स्फीयर इसमें देखा जाएगा। तो वॉल्यूम एक ऐसा चीज है, द वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट या इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कह रहा है कि जैसे एक एग्जांपल, पहले एक एग्जांपल समझाते हैं कि एक सिलिंड्रिकल कोई बाल्टी है यानी बकेट है, उसमें कितना पानी आएगा वो उसका वॉल्यूम हो गया। यानी जितना उसमें अंदर में स्पेस ऑक्युपाइड होगा उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे हम कहें कि एक क्या है, एक क्यूब है, क्यूब है। अब क्यूब में अंदर में अगर सपोज दैट जितना स्पेस ऑक्युपाइड होगा उसी को क्या बोलते हैं, यानी स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट या इनक्लोज्ड बाय ए सरफेस इज कॉल्ड किसका, वॉल्यूम। एक एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कहें कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है, उसमें जितना पानी आएगा वही उसका क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया। सिंपल। जैसे गाड़ी में आप देखते हैं कि कितना सीसी है, तो सीसी भी एक प्रकार के वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है कि इतना सीसी का गाड़ी है, 150 सीसी, 200 सीसी। तो ये बात की बात है, अभी समझ में उसको नहीं आएगा, लेकिन हम इसका मतलब वॉल्यूम का मतलब समझाएं। चलिए अब सरफेस एरिया, क्या सरफेस एरिया, इसका हाँ अब इसका यूनिट समझाते हैं। पहले वॉल्यूम का यूनिट समझाते हैं। देखिए वॉल्यूम में तीनों एक्सिस यूज में आता है, एरिया में 2 एक्सिस यूज में आता है। तो एरिया में क्या 2 एक्सिस का मतलब मीटर रहेगा या सेंटीमीटर रहेगा, तो वहां क्या लिखे थे, मीटर स्क्वायर। और यहाँ क्या तीनों एक्सिस यूज में आएगा, यानी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों आएगा। तो इसमें क्या होगा, क्यूब मीटर या मीटर क्यूब ऐसे, या क्यूब सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इस टाइप का आएगा। या तो ये लिखे चाहे ये लिखे, चाहे ये लिखे, कोई भी एक लिखे, सिंपल आपका सही होगा। यानी इसमें तीनों एक्सिस यूज आएगा, यानी लेंथ भी यूज आएगा, विड्थ भी यूज आएगा और हाइट भी यूज आएगा। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम का यूनिट तीनों में आएगा। मैंने लेंथ यानी मीटर तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल। अब देखिए, अब आ गया किसकी बात करें, वॉल्यूम खत्म हो गया। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन बोलते हैं। सिंपल, ये हिंदी वाले भी थोड़ा समझ लें। अब देखिए सरफेस एरिया में सतह क्षेत्रफल, उसको सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया इज द टोटल एरिया दैट कवर द आउट सरफेस ऑफ द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यानी हम कहें कि अगर हम कहें सरफेस एरिया की बात करें, यानी जितना भी, जैसे हम एक फिगर लेते हैं, किसकी बात करें, ये 3D फिगर है, यानी इसमें तीनों एक्सिस की बात करेंगे, तीनों एक्सिस की बात करेगा। जैसे हम क्यूब ले लिए, आप बताइए कि इसके आउटर सरफेस एरिया कौन कौन सा है। सरफेस एरिया का मतलब है कि आउटर सरफेस कौन सा हो गया। जैसे कोई रूम इस टाइप का रूम है, तो इसका ये वाला जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखिए इसका आउटर सरफेस जो इधर वाला है ए बी सी डी, फिर उसके बाद इधर वाला कौन सा है, ये इधर वाला बी सी जी एफ, फिर ऊपर वाला ए बी एफ ई, फिर उसके बाद इधर वाला ए ई एच डी, फिर उसके बाद उधर वाला ई एफ जी एच। सिंपल। फिर नीचे वाला एच जी सी डी, फिर ऊपर वाला ए बी एफ ई। सिंपल। यानी इसमें कितना है, 8 सरफेस। सबसे पहले इधर एक सरफेस, उसके उधर 2 सरफेस, इधर 3 सरफेस, इधर 4 सरफेस, ऊपर 5 सरफेस और नीचे 6 सरफेस। यानी कितना सरफेस, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने सरफेस, 6 सरफेस की बात करता है। सॉरी, हम 8 सरफेस बोल दिए, सॉरी 6, यानी 6 सरफेस की बात कर रहे हैं। तो वही कह रहा है कि आउटर सरफेस ऑफ द 3 डायमेंशनल, उसी को क्या कहते हैं, सरफेस एरिया।
यानी टोटल एरिया कवर्ड द आउटर सरफेस, यानी जितने भी आउटर सरफेस हैं उसी का टोटल एरिया वही क्या कहलाता है, सरफेस एरिया। अब इसमें हम कौन सा, इसमें हम कौन सा 3 टाइप के सरफेस एरिया की बात करेंगे।